मेरा काम भी बड़ा अजीब था। लोगों के घर मैयत होती तो मेरा रोजगार लग जाता। मैं एक गोरकन था। कब्रों की खुदाई करना मेरा रोजमर्रा का काम था। हमारा गांव बहुत बड़ा था। रोजाना किसी ना किसी का इंतकाल हो ही जाता था और ऐसे में मेरी दिहाड़ी लग जाती। एक कब्र खोदने के मैं 300-400 रुपए लेता था और उसी से मेरा घर चलता। मेरे यार दोस्त मुझसे मजाक करते, लोगों के घरों में मातम होता है और तू खुश होता है कि तेरी दिहाड़ी लग गई। मैं उनकी बात पर कहता कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। किसी के मरने पर इंसान खुश होता है, लेकिन क्या करूँ, अल्लाह ने मेरे हिस्से में यही काम लिखा है। फिर उस दिन एक जवान लड़की की मैयत हो गई। गांव में कोहराम मच गया। बाज लोग कह रहे थे कि लड़की ने खुदकुशी की है, कोई कह रहा था कि वो बीमार थी। लेकिन मैं उस लड़की की कब्र खोदते वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं था। भला उसके माँ बाप की क्या हालत होगी, जिन्होंने 20 साल तक लड़की को पाल पोस कर जवान किया और अब उसे अपने हाथों से कब्र में उतारेंगे। मेरा नाम खुदा बख्श है। मेरा ताल्लुक एक गांव से है। मेरे 4 बच्चे थे और एक बूढ़ी माँ। बीवी के साथ मैं गांव के एक कच्चे से घर में रहता था। इंतहाई कस्मपुसरी का आलम था। कभी कभार दिल चाहता कि ये गांव छोड़कर किसी शहर चला जाऊं, वहां मेहनत मजदूरी करने लग जाऊं। लेकिन मेरा बाप एक गोरकन था। उसने मुझे यही काम सिखाया था। मैं गांव में मरने वाले लोगों की कब्रें खोदता और उनसे बहुत कम मुआवजा लेता। इतने कम मुआवजे में मेरा घर चलना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं ऐसी बातों पर लोगों से तकरार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि लोग गमज़दा होते थे। मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी उनको भुलाना बहुत मुश्किल होता है जो जिंदगी से चले जाते हैं। गांव में बड़े चौधरी भी रहते थे। मैं कब्रिस्तान की रखवाली भी करता था और साथ में कब्र खोदने का भी काम। इसलिए कभी कभार चौधरी भी मेरे हाथ पर चंद पैसे रख दिया करते थे, क्योंकि उनके आबाओ अजदाद की कब्रें भी यहाँ थी। इसी वजह से वो मुझसे कहा करते कि हमारे बड़ों की कब्रों का खास ख्याल रखना है। मेरे लिए सारी कब्रें एक ही जैसी थी। सबके मरने वाले बहुत प्यारे होते हैं। मैं रातों को भी अक्सर कब्रिस्तान में बैठा रहता। ऐसे में लोग मुझसे कहते कि तुम्हें रात को डर नहीं लगता? तो मैं कहता था, कैसा डर? अगर जिन्नात या भूत प्रेत इस कब्रिस्तान में बसेरा किए हुए हैं तो वो भी तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। आखिर उन्हें भी तो ज़मीन पर कोई ठिकाना चाहिए। अक्सर मैं अपनी आंखों से ऐसी कई गैर फितरी हरकतों को महसूस करता था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में किसी के सामने जिक्र नहीं किया था। उस दिन गांव में एक जवान लड़की का इंतकाल हो गया। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके घर वाले भी अच्छे खासे दौलत वाले थे। ज़मीन जायदाद थी। लेकिन लड़की का यूं अचानक मरना, सारे गांव वाले किसी सदमे की कैफियत में थे। मैं रात को कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। सामने ही वो कब्र थी जो ताज़ा फूलों से सजाई गई थी। उनकी महक फिजा में बिखरी हुई थी। फिर रात का 1 बजे का वक्त था जब मेरी आंख लग गई। लेकिन अचानक ही सरसराहट से मेरी आंख खुली। मैं कदरे पीछे की तरफ बैठा हुआ था, लेकिन मेरे होश उड़ गए जब मैंने उसी ताज़ा कब्र को खुला हुआ देखा। ऐसे लग रहा था जैसे उसे खोद कर उसकी लाश को निकाल लिया गया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने ऐसी हरकत हो गई। सिर्फ जरा सी आंख क्या लगी, लम्हे भर में सब कुछ तहस नहस हो गया। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा कि आने वाला कौन था जो उस जवान लड़की की लाश को अपने साथ ले गया। अब गांव में मौजूद इस कब्रिस्तान के चारों तरफ से रास्ते थे। मैं भला किस रास्ते पर जाता? फिर मैंने टॉर्च उठाई और गांव के अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ भागा। लेकिन अचानक